हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 लगाएंगे। ठीक है, उससे पहले जो है हम लोग को एक टॉपिक है उसको देखना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका। ठीक है, और मेरे ये वीडियो अगर आप लोग के पास नए भी स्टूडेंट तक पहुँच रहा है तो आप लोग जो मेरे चैनल से जुड़ जाएँ और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चले। तो देखो क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यानी कि पढ़ना है हम लोग को, और इसी बेसिस पे क्या नाम है हम लोग को एक्सरसाइज 8.3 लगानी है। ठीक है, उससे पहले हम लोग जो है और एक चीज और बता रहे हैं, ये एक्सरसाइज थोड़ा सा टफ है। ठीक है, थोड़ा सा टफ होने के मतलब ये है कि हमें कुछ प्रूफ करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड को हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, और हमें ये पता नहीं होता है कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है या कौन सा नहीं लगाना है, इसी वजह से ये एक्सरसाइज टफ हो जाता है। तो उससे पहले हम लोग जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग पढ़ चुके थे। कौन कौन सा, देखो एक पढ़ चुके थे, साइन थीटा जो होता है ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इसका भी यूज है इस एक्सरसाइज में। यानी कि क्या बोल सकते हो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको यहां ले जाओगे, इसको यहां ले जाओगे। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या था, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा लिखोगे तो नीचे क्या रहेगा, कॉस चला जाएगा। यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, यहाँ दो फार्मूला इससे निकल गया, पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये। तीसरा फार्मूला क्या निकलेगा, टैन वाला। टैन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। तो इसको याद करने का तरीका है, टैन को किसने काटा, कॉट ने काटा। ठीक है, टैन को किसने काटा, कॉट को काटा। इस तरीके से याद हो जाएगा। यानी कि हाँ, एक चीज और भी है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, और एक फार्मूला और होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, चौथा फार्मूला, लास्ट फार्मूला क्या होगा, कॉट थीटा जो होगा, अगर कॉट को यहां ले जाएं, टैन को यहां ले जाएं, तो किसका 1 अपॉन क्या हो जाएगा, टैन थीटा। ठीक है, और ये भी जब जब ये पलटा है तो ये भी तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो सी ओ ऊपर है तो सी ओ ऊपर है, इतना याद रखे रहना। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग को याद होनी चाहिए एक्सरसाइज 8.3 लगाने के लिए। ठीक है, और उससे पहले और उसके बाद जो है हम लोग को आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज क्या है ये भी ध्यान दो। पहला आइडेंटिटीज जो कि सबको पता रहता भी है, तो उन लोग को पता रहना भी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखा जाता है कि 1 होता है। कितना होता है ये, 1 हो जाता है। ठीक है, यहां से दो फार्मूला हम लोग निकालेंगे। दो फार्मूला कैसे निकलेगा, पहला फार्मूला हम लोग को निकल के ये आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा को रोक लो। अगर साइन स्क्वायर थीटा को रोक लिए तो ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, इधर जाकर के माइनस में जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर तुमने साइन स्क्वायर थीटा को रोका तो 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा को रोक रहे हो, कॉस स्क्वायर थीटा को रोक रहे हो, तब कौन जाएगा, साइन जाएगा 1 की तरफ, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गया। तो एक फार्मूले से दो फार्मूला और याद होना चाहिए। ठीक, दूसरा आइडेंटिटीज क्या होती है, दूसरी आइडेंटिटीज होती है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे प्लस था तो यहां पे माइनस रहेगा, सेक के साथ टेन रहता है, सेक के साथ टेन रहेगा। अगर यहां से भी दो फार्मूला निकल करके आएगा। ठीक है, दो फार्मूला क्या निकल के आएगा ये भी ध्यान दो। अगर तुमने सेक स्क्वायर थीटा को रोक लिया, सेक स्क्वायर थीटा को रोक लिया, तो टेन को 1 की तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा,
1, ये इधर माइनस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो फार्मूला बन के निकलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ में आया। और अगर एक काम ये कर सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा को पॉजिटिव रखें, क्या रखें, tan स्क्वायर थीटा को पॉजिटिव रखें, यानी कि tan स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजो और 1 को इसकी तरफ भेज दो। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया। ठीक है, और 1 जो है प्लस में था, इधर आगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा तो पॉजिटिव में ही रहेगा, 1 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तीसरा आइडेंटिटीज देखो, तीसरा आइडेंटिटीज ये होता है, कॉसेक के जगह, सेक के जगह पे कॉसेक रख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस टैन के जगह पे रख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तीसरा आइडेंटिटीज हमारा कॉसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये याद रखे रहना, साइन का कॉम्बिनेशन कॉस है, सेक का कॉम्बिनेशन टैन है, और कॉसेक का कॉम्बिनेशन कॉट है। ठीक है, रेसिप्रोकल अलग चीज होती है और आइडेंटिटीज में अलग चीज है। ठीक है, स्क्वायर वाला फार्मूला ऐसे होगा, यहां से भी दो फार्मूला हम लोग निकालेंगे। दो फार्मूला क्या निकलेगा, सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा को रोक लो, रोकने का मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखो, तो ये हमारा राइट साइड में जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा को पॉजिटिव रखोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 को हम लोग भेज देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की तरफ, कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारा प्लस में ही रहेगा। बस क्या होगा, ये 1 हमारा प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतना आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए, तब जाकर के ये क्वेश्चन हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.3 लगा पाएंगे। ठीक है, और ये टफ एक्सरसाइज है, यहाँ से क्वेश्चन तुम लोग के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलता है, तो आप लोग जो है इसे याद करिए, चाहे जिस तरीके से, चाहे आप लोग जुबान से याद करके लिखिए तब याद होगा, या एक काम करो, क्वेश्चन लगाते लगाते भी क्या होता है, ये तुम्हारा फार्मूला याद हो जाता है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, 1 से लेके 3 तक जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन तो तुम्हारा जो है वैसे दिया है, छोटा छोटा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहीं से पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ पे दिया है आइडेंटिटीज, दिया इधर भी दिया है और इधर भी दिया है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दोनों तरफ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड लाओ, या राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड लाओ, उससे मतलब नहीं है, प्रूफ करने को बस बोला है, तो इसमें शर्त नहीं दिया है कि लेफ्ट लेकर के राइट लाओ या राइट को लेकर के लेफ्ट लाओ, ये तुम्हें कंडीशन नहीं दिया है, तुम लोग को खुद से सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा कौन सा साइड लें जिससे हमारा प्रूफ करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों तरफ से सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है दोनों तरफ से सिखाएंगे कि लेफ्ट को लेकर के राइट लाना है या राइट को लेकर के लेफ्ट लाना है। ठीक है, चलो देखो, एक ट्रिक और दे रहे हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन और कॉस को छोड़ करके बाकी कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ रहा है, जैसे आ रहा है tan आ गया, कॉट आ गया, सेक आ गया, या कॉसेक आ गया। क्या हमने बोला, कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन में दिया है और कॉस में दिया है, इन दोनों को छोड़ देना, इन दोनों को क्या करना, छोड़ देना, बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा उसको साइन और कॉस में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, कॉस और साइन में क्या कर देंगे, तोड़ेंगे। बात समझ में, समूह को अब कहोगे सर जी ये सब कैसे होगा, tan की जगह पे क्या रख देंगे, साइन अपॉन कॉस, कॉट की जगह पे क्या रख देंगे, कॉस अपॉन साइन, सेक के जगह पे क्या रख देंगे, 1 अपॉन कॉस, कॉसेक के जगह पे क्या रख देंगे, 1 अपॉन साइन। इस तरीके से जब करोगे तभी समझ में आएगा।
तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। एक बार बताओ, क्या ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा साइन कॉस में है? नहीं है। तो मैंने बोला है साइन कॉस में नहीं है, तो अगर बाकी में भी आ रहा है तो उसको हम लोग साइन कॉस में तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉसेक के जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, थीटा था तो मैंने थीटा रख दिया। ठीक है, माइनस कॉट थीटा के जगह पे क्या रख देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फार्मूला होता है, अभी मैंने बगल में लिखा था राइट साइड में। ठीक है, वहीं से ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को ऐसे उतार देना। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पे भी है, एलसीएम सेम हो जाएगा दोनों का, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया? इसको एक काम करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे और नीचे भी क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी जो हम लोग को लाना है राइट हैंड साइड वाला लाना है, तो उसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको लाने के लिए ऊपर वाले को वैसे ही उतारो, अभी कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखो, नीचे अभी मैंने बताया है एक फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर रोकते हो तो इधर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखने जा रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों मैंने किया है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है ये तभी आ पाएगा जब साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या रख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने बता दिया अभी कुछ देर पहले बताया है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 बार लिखेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? क्योंकि माइनस था उस और स्क्वायर है तो 2 बार इसको क्या किया मैंने, लिख दिया। नीचे देखो, नीचे स्क्वायर इसको ही मान लिया जाए, 1 का स्क्वायर। तो एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दिया जाता है और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को सबट्रैक्ट किया जाता है। तो 1 का स्क्वायर चाहे लिखें चाहे नहीं लिखें, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग, नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 प्लस, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और एक बार दोनों को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और हमारा क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे थे तो इधर मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं, हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया, क्वेश्चन जाकर के तैयार हुआ। ठीक है, ये इतना करोगे तब जाकर के तुम लोग को नंबर मार्क्स मिलेंगे। कोई बच्चा ये भी कर सकता है कि राइट साइड लेकर के लेफ्ट साइड लाए। ठीक है, इसको भी हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करके देखेंगे कैसे होगा, उसका भी तरीका है। कोई बच्चा अगर राइट साइड ले करके लेफ्ट हैंड साइड लाना चाहता है वो भी कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को देखो क्या करने जा रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि दोनों करना है, एक ही करना है, लेफ्ट को लेकर के राइट या राइट को लेकर के लेफ्ट लाना है। ठीक है, दोनों नहीं करना है, बस हम बताने जा रहे हैं कि अगर तुम राइट हैंड साइड ले लिए हो,
मान लो ले लिए हो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये ले लिए हो। तो एक चीज याद रखे रहना, यहाँ पे कॉन्जुगेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉन्जुगेट रूल लगाएंगे, तभी आ पाएगा। ये जिस बच्चे को याद रहेगा वही लगा पाएगा, ठीक है। याद भी रहता है, अगर वो बच्चा लगातार पढ़ने वाला है, घर पे क्वेश्चन लगाने वाला लग जाता है, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, इसको तो उतार ही देंगे हम लोग। क्या करेंगे? यहाँ पे नीचे वाले का अपोजिट करेंगे। क्या करेंगे? नीचे वाले का अपोजिट, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा है, इसी इसका अपोजिट क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ, इतनी बात समझ में आया? देखो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, तो इसका क्या हो जाएगा? पावर 1, तो स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखो क्या है? नीचे क्या है? एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ में आया? और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या रखने वाले हैं? साइन स्क्वायर थीटा। क्या रखने वाले हैं? साइन स्क्वायर थीटा। सामने लिख भी सकते हो, क्योंकि होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो एक काम कर सकते हो, दोनों को होल स्क्वायर में रख सकते हो कि नहीं? हाँ, ठीक है। मतलब स्क्वायर यहाँ पे भी था, स्क्वायर इसका भी था, स्क्वायर होल स्क्वायर इसका भी था, दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया और ऊपर क्या लगा दिया? होल स्क्वायर लगा दिया। अब क्या कर सकते हैं? अलग अलग डिवाइड करेंगे। अलग अलग डिवाइड का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब साइन थीटा को क्या करेंगे? 1 से 1 को डिवाइड करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे और क्या लिख देंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर क्या लिख देंगे? स्क्वायर। ये क्या होता है जी? किस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। वो आ गया होल स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया, हम लोग लिए थे क्या? राइट हैंड साइड, आ क्या जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर भी क्या हो गया? बराबर हो गया। मतलब कि ये लेकर के ये भी मैंने ला दिया और ये इसको लेकर के ये भी ला दिया, तो यानी कि दोनों मेथड तुम अपना सकते हो। लेकिन शर्त क्या है सर जी? क्या हम दोनों प्रूफ करेंगे लेकर के? नहीं, कोई एक को लेकर के दूसरा वाला लाओगे। लेकिन अब सवाल ये है कि सर जी कौन सा लेकर लाएं? लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट लाओ, कि राइट को लेकर के लेफ्ट लाओ, जो आसान पड़े उसको लेकर, जो आसान पड़े उसको भी। आप लोग भी सुन लें कि जो भी आसान पड़े, और आसान से ज्यादा ये मैटर करता है कि किसमें टर्म्स ज्यादा हैं। लेफ्ट हैंड साइड में टर्म ज्यादा हैं, इधर देखो पहले, लेफ्ट हैंड साइड में टर्म ज्यादा है कि राइट हैंड में ज्यादा टर्म्स है? राइट हैंड में ना, राइट हैंड में तुम्हारे ज्यादा टर्म्स है, इसलिए ये वाला रूल हमें ज्यादा ठीक लगा है। इसको भी लेकर कर सकते हो, लेकिन ये वाला ज्यादा, कभी कभी जानते हो क्या होगा? ये लेकर के 2 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या 2 को नहीं लोगे? ज्यादा टर्म्स वाले को उठाओगे ना। टर्म्स मतलब एक टर्म हो कि 2 टर्म हो कि 3 टर्म हो, ठीक है, ये चीज है। तो इसको अपने कॉपी में नोट करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या लाना है? 2 sec a, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि राइट साइड में सिर्फ एक ही टर्म है। राइट साइड में कितने टर्म है? एक ही टर्म है। तो हम लोग जो है उस साइड को पकड़ेंगे जिधर ज्यादा टर्म हो। जिधर क्या हो? ज्यादा टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म हो, या कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे देखो एक टर्म इधर है
एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो दो टर्म है ना, इधर तुम्हारा एक ही टर्म है, तो इधर से इधर लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ जोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ घटाना पड़ेगा, तब जाकर के ये आएगा। लेकिन यहाँ से क्या करेंगे, इधर इधर से हम लोग कैंसिल आउट करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंच जा सकते हैं। ठीक है, आसानी है, ज्यादा से कम की तरफ जाया जा सकता है आसानी से। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है हम लोग को एलसीएम लेना है। क्या लेना है, सीधे सीधे नीचे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मतलब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई, ध्यान दो पहले, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो क्या होगा, कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में होगा तो कितना हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन ए, ये ब्रैकेट में रखने के बाद बाहर मल्टीप्लाई होगा कॉस ए से। इतनी बात समझ में आया? सिंपल सी बात है। दोनों का क्या नाम है, डिनोमिनेटर अलग अलग होने की वजह से हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम उलसीएम लेकर के कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है ऊपर, उसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, इन प्लस क्या हो जाएगा 2ab, क्या होगा 2ab, a कितना है 1, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और b कितना है हमारा साइन a, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a। नीचे हमारा क्या है, जैसे है वैसे रख दिया जाए, 1 प्लस साइन a इंटू क्या हो जाएगा कॉस a। ठीक है, इधर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक जगह रख लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या किया मैंने, एक जगह उठा करके साथ में रख लिया। क्यों, क्योंकि ये 1 होने वाला है। क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक, नीचे वाला जैसे है उसको उतारते जाओ अभी, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो इसका ये किसका, ये आइडेंटिटीज है, ये क्या तुम्हारा आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटी का मतलब 1 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक चीज याद रखे है ना, एंगल अगर ए है तो यहाँ भी ए रहे, बी रहे तो बी रहे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ए रहे और यहाँ पे बी रहे उसको दोनों को मिला करके 1 कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, दोनों का एंगल सेम होगा तभी कर सकते हो 1, तो यहाँ पे उठा के रख देंगे 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को फिर वैसे ही उतारेंगे, इंटू कॉस ए। यहां तक बात समझ में आ गया तुम लोग को? यहां तक आ गया तो इसके बाद करना क्या है, 1 प्लस 1, इसको लिख देंगे 2 प्लस 2 है ये भी 2 साइन ए डिवाइडेड बाई, क्या कर देंगे, नीचे वाले को उतारते जाएंगे, ये कटने वाला है एक, साइन ए इंटू क्या लिख सकते हैं कॉस ए। देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 तो रहेगा ना हमारा, 2 निकाल लेंगे तो 1 तो हमारा बचेगा ही। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। ठीक है, नीचे वाला देखो क्या है, 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसीलिए उसको हम क्या नाम है, शुरू से लेकर के आखिरी तक इसको क्या कर रहे थे, उतार रहे थे। ठीक है, ऊपर भी आ गया, कट गया। अब एक बात बताओ, 2 तो हमारा बचा कितना, 2 अपॉन कॉस ए बचा ना। जब भी कॉस ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, कॉस हमारा ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, तो हमारा सेक में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, सेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला कॉस ऊपर जाके सेक ए बन जाता है। और यही हम लोग को लाना भी था। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम लोग चले थे और राइट हैंड साइड हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो आप लोग का ये हैंस प्रूव्ड हो गया। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त भी होता है। और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग के पढ़ाई में जो है जरूर हेल्प किया होगा। तो इस तरह का आप लोग को वीडियो पाने है तो अगर कारण है तो आप लोग अगर नए स्टूडेंट हो मेरे चैनल से जुड़े, जिससे आप लोग की बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से चले। और इस चैनल पे आप लोग को जो है फुल सिलेबस जो है कवर करवाया जाएगा, जिससे कोई भी आप लोग को बोर्ड में दिक्कत नहीं होगी। वो चाहे शॉर्ट वीडियो हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, हर चीज़ से यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।